नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को लेकर आए हैं। और ये पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 से लेकर के 2023 तक का जो भी पूछा है एग्जाम में क्लास 10th में, उस सब का ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन का हम पार्ट बना रहे हैं। एक वीडियो में आपको 16 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। मेरा चेहरा देख कर ही आप पता लगा सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। देख रहे हैं पूरा एकदम मोबिलों से वाली करिया दिख रहे हैं। खैर ऐसे भी गोर हम कौन है, लेकिन उतना मोबिल जैसा करिया नहीं है जितना करिया भी है, एकदम मोबिल लेखा हो गए हैं। तो हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण हम प्रतिदिन वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वास्थ्य सही हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, आपको वीडियो प्रतिदिन देंगे। ठीक है, पूरा मैथ का निचोड़ आपको हम देंगे। अगर जितना हम मैथ पढ़ा दे रहे हैं उतना यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आप मैथ का नहीं छोड़ के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसका थ्योरी हम करा चुके हैं। थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले क्वेश्चन को। एक वृत्त है, ठीक है, आपको पता है त्रिज्या दिया है इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वृत्तखंड क्या होता है, तो परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु को मिला दीजिएगा तो जीवा कहला गया। और इस भाग को हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हमने चिन्ह भी काटा है, इसको घासा है, इसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड। क्या बोला जाता है? लघु वृत्तखंड बोला जाता है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लिखते रहे, 1-2 क्वेश्चन में लिखते रहे। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है आपको दिया है कि 14 है। ठीक है, कितना है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भैया तो आपसे पूछा है दीर्घ, तो ये लघु है, लघु मतलब छोटा गो, भुच्ची गो, और दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा वृत्तवे के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरा वृत्तवे के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आप पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु का घटा दीजिएगा तो दीर्घ न बच जाएगा। हो बात समझ में आ रहा है? हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसको घटा लेते हैं, इसका तो दिल ही है। तो हम क्या करते हैं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अच्छा त्रिज्या दिया है 7, तो केंद्र हो गया, तो केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ना दोस्ती ना प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या 2 बार है, यानी 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता चल गया कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमसे दीर्घ पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, पूरा का क्षेत्रफल आया है 154, आज इतना का दिया है, लघु वृत्तखंड का दिया है 14, तो पूरा में से लघु घटा दीजिएगा तो दीर्घ ना बच जाएगा। हो तो घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 5 में से गया 4 और 140 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों क्वेश्चन यदि समझ में आया है तो भैया लाइक कर दीजिए वीडियो के, और न समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कैसे तू छोड़ के जइबू हो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 2023 का पहला सेटिंग में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए भैया दिया है वृत्त के क्षेत्रफल, तब फॉर्मूला भी लगाइएगा वृत्त के क्षेत्रफल के। 154 तो दिया है, लेकिन होता है कितना, तो आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर। होता है इतना, दिया है इतना, होता दिया बराबर पाई के मान रखिए 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154। अब ऊपर से ऊपर काट सकते हैं 22 से 154 और ना तो आर स्क्वायर बराबर 154 और नीचा भाग में है बराबर के उधर गुना में जाएगा और जो ऊपर है गुना में वो भाग में आएगा। 22 से काटिएगा 22 से 154 होता है। आर आई स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा और 2 को 7 है। हाँ आर बराबर 2 को 7 रूट में है तब बाहर निकलेगा तो एगो, 2 में से एगो निकलता है। त्रिज्या चलाया 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे त्रिज्या ना, हमसे व्यास पूछा है। क्या पूछा है? व्यास। तो त्रिज्या के दुगुना होता है व्यास, ये बात पता होगा। तो 7 गुने 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल के चला आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी पहिए का त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है। ध्यान दीजिए, कोई भी पहिया, ए भैया पहिया गोले न होता है तो गोलता वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त। तो त्रिज्या तो हमको पता है, त्रिज्या पता है कितना, 35/44। 35/44। तो 2 चक्कर में कितना तय करेगा दूरी? तो 1 चक्कर में कोई भी पहिया अपने परिधि के इतना दूरी तय करता है। तो जितना इसका परिधि है उतना ही ना दूरी 1 चक्कर में करेगा। तो 1 चक्कर के मान, लेकिन आपसे पूछा है 2 चक्कर का मान पूछा है। 2 चक्कर, कौन चक्कर? वो सब ना समझ लीजिएगा ना, का चक्कर यहाँ ये समझिए पढ़ाई वाला। 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, क्या होगा? 1 चक्कर का मान होता है 2 पाई आर, 2 चक्कर के चाहिए तो 2 से गुना। ठीक है, ये 2 पाई के मान 22/7, त्रिज्या है कितना, 35/44 है गुने 2। ठीक है, 44 है यहाँ। तो 22 से कटिएगा 2 बार, तब 2 से 2 कट गया और 7 से कट गया, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, मीटर में है तो मीटर, यानी कि 2 चक्कर में 10 मीटर दूरी तय करेगा, जिस पहिए का त्रिज्या 35/44 है। ठीक है, तो आपका आंसरवा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति बताएं। दोस्तों अर्धवृत्त का परिधि पूछा है, अर्धवृत्त का परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए, दोनों बात कहीं है। क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये फूल वृत्त है। ये क्या है? फूल वृत्त है। तो फूल वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो आधा वृत्त के हमको चाहिए तो 2 से भाग आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई आर, क्या बचा? पाई आर। लेकिन ये आधा मिटा दीजिए तो इतना का मान हो गया पाई आर। कितना का मान? इतना का मान पाई आर। लेकिन परिधि होता है पूरा घेरा, इधर से बाहर से खाली है, ये केंद्र है। तो ये एगो आर ई हो गया और एगो आर ई हो गया, 2 गो आर और ही जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 गो आर और ही जोड़ना पड़ेगा। तो आर दोनों में तो आर कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है, क्या हो गया? त्रिज्या × पाई प्लस 2। तो त्रिज्या दिया है इसमें कितना? 3r दिया है। तो r के जगह लिख दीजिए 3r और पाई प्लस 2। देखिए तो क्वेश्चन में और आगे बढ़ेले है क्या? हाँ आगे बढ़ा दिया है। तो 3 से गुना होगा तो 3 पाई आर हो जाएगा और प्लस में 3 दूना 6r हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यह क्वेश्चन जो है ना 2023 के पहला सेटिंग में पूछ दिया है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मानत रहनी भगवान से ज्यादा ऊ भुलाइए के गईली ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। क्या कहता है? 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यह क्वेश्चन 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा है। देखिए 42 सेंटीमीटर व्यास है, कितना? 42 सेंटीमीटर व्यास है। ये भैया तो यहाँ से आप त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो 42/2 बोले तो 21 सेंटीमीटर आ गई आपका त्रिज्या। आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के मान यहाँ रखिएगा 22/7 और आर के जगह 2 बार गुना कीजिएगा, क्योंकि त्रिज्या 2 बार है। 21 × 21, 7 × 21
सबको गुना कीजिए, 22 तेईस 66 और गुना में 21 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21 126, 21 126 और कितना 1386 चलाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए है ऑप्शन में, हाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेकरा खातिर जियत रहनी, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताए। 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा था, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, इनके त्रिज्या का रेशियो दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है कि 4:3 है। यदि पहला वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा, दूसरा का वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, तो आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है। सुन लीजिए, जब भी वृत्त के त्रिज्या या परिधि का अनुपात दे करके क्षेत्रफल के अनुपात पूछ देगा तो त्रिज्या या परिधि के मान जो रहेगा उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। तो त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो कुछ नहीं, त्रिज्या वाला मान पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 16:9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिज्या क्या दिया है, आपका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के मान 22/7 और त्रिज्या 2 बार गुना में होगा। 7 दूना 14 और 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 गुना में 14। ठीक है, 4 हम दोस्तों दोनों तरफ दोनों जैसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये सब भारतीय भवन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 616 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताए। ध्यान दीजिए, त्रिज्या क्या दिया है, तो आप कहिएगा नहीं उग रहा है। त्रिज्या क्या दिया है, तो आप कहिएगा 14 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ दिया है परिधि, वृत्त का परिधि बोलिए या परिमिति बोलिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर होता है। 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने त्रिज्या 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, यानी कि आपका आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर परिधि। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताएं। ध्यान दीजिए, वृत्त के परिधि, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और वृत्त की परिधि और त्रिज्या, तो त्रिज्या आर, दोनों का योग दिया है, कितना दिया है 51, तो हम 51 लिख दिए। हमसे वृत्त का त्रिज्या पूछा है। ध्यान दीजिए, आर दोनों में है तो हम आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई, 2 और पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 अब प्लस आर के जगह 1 बचल है, कहे कि आर निकल गया बाहर, बराबर में 51। चलिए आर इंटू 22 दूना 44/7 और प्लस 1 बराबर में 51। आर बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो ऐसा ही डायरेक्ट ले लीजिए, 1 से 7, 44 से 7 कितना होगा 51, गुना लिखिए ना 51 और बट्टा में 7 बराबर 51। तो बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, तो 51, 1 में 51 कट गया आर, और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 1 में 7 से गुना होगा तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या बताएं। 2023 के सेकंड सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, 2 वृत्त है, 2 वृत्त है,
एक का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है ना, कोई 12 वृत्त तीसरा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों का योग जो है ना, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग इस बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 प्लस इसका पाई आर 3 के स्क्वायर 9, इसका आर मान लीजिए पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लीजिएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, इधर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर आर बच जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, इधर त्रिज्या। यही तो आपसे पूछा था कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब दोस्तों भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यदि हमसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो सरैया में आकर हमसे संपर्क कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा पूरा आज से भी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो वृत्त का व्यास बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, कोई वृत्त है, उसका परिधि का मान और क्षेत्रफल का मान समान है, मतलब बराबर है, तो वृत्त का व्यास बताएं। देखिए परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, परिधि का मान और क्षेत्रफल के मान बराबर है। यह भारतीय भवन का क्वेश्चन है, तो आपसे व्यास पूछा है। ध्यान दीजिए, पाई से पाई कट गया, 2 बार यहाँ है तो एक बार से एक बार कट गया, इधर आर बच गया और इधर 2 बच गया। आपसे क्या पूछा है व्यास। व्यास तो व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगना होता है, व्यास 2 के दुगना यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल के चला आया। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सेल्फिश मत बनिए, सेल्फिश बनने से गड़बड़ा जाता है काम। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हार्दिक पांड्या छक्का मार के मैच जीता दिए हैं, छक्का मार के मैच जीता है, पता है ना आपको। और वही तिलक जो थे, तिलक से मतलब कि रन स्ट्राइक पे उनका 49 रन हो चुका था। वो अगर हार्दिक पांड्या छक्का मार के मैच को नहीं जीता था तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि वो जो है 1 रन बना देते तो उनका अर्धशतक हो जाता, तो 3 मैच में लगातार 2 अर्धशतक बना लेते। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि धोनी सर, मैं धोनी का मतलब कि मेरा धोनी जो है ना वो फेवरेट प्लेयर है, उनको बहुत हम मानते हैं, बहुत चाहते हैं। जब से धोनी हटे हैं तब से मैच देखना ही हम भूल गए हैं। ये आईपीएल जो अभी बीता है कुछ दिन पहले, बस आईपीएल केवल हम धोनी के मैच देखते थे, बाकी किसी का मैच नहीं देखते थे। चल गया मैच से हमको मतलब अब देखने के मन नहीं करता है। जब तक धोनी थे तब तक हम मैच देखते थे। तो एक बार के बात याद होगा आपको, धोनी और विराट कोहली क्रिच पर थे और धोनी वहाँ 0 रन बनाए थे, अब विराट कोहली शायद 67 रन बनाए थे। तो धोनी जो है वो हिट किए, लेकिन वो गेंद को अड़ दिए लेकिन नहीं मारे, जबकि मारना चाहते तो छक्का उड़ा देते, लेकिन नहीं, वो सोचे कि उस 67 है, 1 रन और बना लेगा तो 68 हो जाएगा, हम तो 1 न बनाएंगे, इसलिए अपने अड़ करके और उनको दिए। तो देखिए धोनी महान है, बात समझ में आ रहा है, धोनी महान है। उसी तरह सेल्फिश मत बनिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो और दोस्तों के पास भेजिए, कहीं रिलेशन में भेजिए कि हाँ इससे तुम भी देखो, तुम्हारा भी भला होगा इससे। सेल्फिश मत बनिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताएं। यह क्वेश्चन भारतीय भवन का है। परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, इतना होता है और दिया है इतना, होता दिया बराबर, पाई से पाई कर जाएगा, 2 से कर जाएगा 5 बार में, त्रिज्या चलाया कितना 5। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर के जगह 5 यानी 5 के स्क्वायर, पाई गुना 5 के स्क्वायर 25 यानी कि 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 पाई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई बताए। ये दोस्तों ये घनाभ चैप्टर का है, मतलब आयतन चैप्टर का है, लेकिन इसमें दे दिया है तो हम बनाए करेंगे। चलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, विकर्ण, घनाभ के विकर्ण क्या है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण,
विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर 64 प्लस में आगे दिया है 6 के स्क्वायर 36 प्लस में 5 के स्क्वायर, पाँचों दिया है 5 के स्क्वायर 25। आप देखिए यहाँ 100 125 हो गया, कितना हो गया 125। 125 को आप लिखिएगा 25 25 125 लिखिएगा, 25 का वर्गमूल तो 5 बाहर में निकल जाएगा, लेकिन एक 5 अंदर में रह जाएगा रूट के अंदर, तो आप कैंसिल हो जाएगा 5√5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहिएगा पूरा वृत्त का तो होता है पाई स्क्वायर, तो आधा के आधा हो जाएगा, तो पाई के मान 22/7 2 है बट्टा में, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 से गुना 2 बार, 2 दूना 4 पाई में रहने दिले है क्या आंसर नहीं, तो 22 चौका 88, 88 दूना 176 बट्टा में 7 है का ऐसा ऑप्शन देखिए तो 176 बट्टा में 7 है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहियो हमारा गलिया हो ललका टी-शर्ट वाला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति या परिधि या कुल परिमिति क्या होता है। देखिए अभी तो आपको बताए हैं कि ये अर्धवृत्त का कुल परिमिति, ये आधा क्या हो गया पाई आर, 2 को त्रिज्या आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट लिखिए ना, 36/7 होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आर गुने 36/7 होता है। क्या होता है, आर गुने 36/7। कैसे, देखिए आर पाई के मान 22/7 प्लस 2, इसको भीम के जोड़ कीजिएगा तो आर गुने 36/7 चलाएगा, ठीक है। आर गुने 36/7 चलेगा, तो वही लिखे हैं 36/7 आपको दिया है। अच्छा ये तोड़ा नहीं है, इतना ही रहने दिया है, इतना ही पर छोड़ा है, इतना ही पर, ठीक है। तो आर इंटू पाई प्लस 2, तो आर दिया कितना है, आर दिया है 12, तो 12 इंटू पाई प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 12 बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कहियो हमारा गलिया हो ललका टी-शर्ट वाला। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो के लिए अंतिम क्वेश्चन। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर एवं स्मॉल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल बताए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। वलय किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए, ये वृत्त है, इसके अंदर में एक और वृत्त है, इस भाग को, जिस भाग को हम घेर रहे हैं ना, घस रहे हैं, इसी को बोला जाता है वलय। क्या बोला जाता है, वलय। तो इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो देखिए बड़का त्रिज्या दिया है कैपिटल आर और छोटका दिया है आपको स्मॉल आर, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका वलय का क्षेत्रफल। याद रखिएगा वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वलय का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, पूरा के क्षेत्रफल में से ये भीतर वाला घटा दीजिएगा तो यही ना घसला है ना बच जाएगा। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और छोटका क्या हो जाएगा, पाई छोटका आर स्क्वायर। पूरा बड़का में से छोटका घटा दीजिए तो वलय बच जाता है। तो पाई तो दोनों में था, पाई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल। तो आपका आंसर इसी प्रकार दिया होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, इसलिए कि वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और बढ़िया से आप तैयारी कर सकिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।